गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू ए प्रमोट। आज हम आपको बताएंगे कि इसके फीचर्स, डब्ल्यू ए प्रमोट के फीचर्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आप मेरा अकाउंट में लॉगिन देख सकते हैं। पहला स्टेप है हमें अपने व्हाट्सएप अकाउंट को इससे कनेक्ट करना, इस डब्ल्यू ए प्रमोट से कनेक्ट करना है। आप ये देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में पैनल में हम व्हाट्सएप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऐड अकाउंट वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक क्यूआर कोड शो होगा जिससे कि हम अपना व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप नहीं जानते तो मैं अलग से वीडियो में आपको एक बार इसको डिस्प्ले कर दूंगा। अपने व्हाट्सएप में जाके ऊपर 3 डॉट्स वाले मेनू पे जाके लिंक डिवाइसेस से जाके आप वहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को और कनेक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को। मैंने यहाँ पे अकाउंट अपने 2 नंबर्स पहले ही कनेक्ट करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद। अब हम लोग इसमें जिस नंबर पे भी हमको एक अपना जो भी प्रमोशन एक्टिविटी करनी है या हमें अपना चैटबॉट सेट करना है या हमें अपनी टेम्पलेट बनानी है, उस नंबर को क्लिक करेंगे और हम उसके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फीचर्स इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं इस लेफ़्ट वाले बार में। यहाँ पर आप प्रोफाइल देख सकते हैं, ये ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए है। यहाँ से हम बल्क मैसेजिंग यूज़ कर सकते हैं। ये चैटबॉट का ऑप्शन है। ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा टेम्पलेट्स का है। जो भी मैसेज हम भेजेंगे यहाँ टेम्पलेट के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स इन अ ग्रुप, जो भी अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा होगा तो उसके पार्टिसिपेंट्स का डेटा यहाँ से आप एक क्लिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनको मैसेज भेजा जा सके इंडिविजुअली, ठीक है जी। अब हम लोग पहले बात करते हैं टेम्पलेट्स की, क्योंकि कोई भी मैसेज जाना है पहले टेम्पलेट जाएगा। आपको ये आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए, लेकिन ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए भी पहले हमको टेम्पलेट ज़रूरी है। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं उनके लिए बना रहा था पूरा अकाउंट, तो उसके ही मैं आपको डेमो बना के दिखा देता हूँ एक तरीके से कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट फीचर में आ जाते हैं हम। टेम्पलेट में हमारे पास 3 तरह की टेम्पलेट्स हैं, लिस्ट टेम्पलेट, बटन मैसेज टेम्पलेट और सिंपल बटन मैसेज टेम्पलेट, ठीक है। कुछ जगह पे ये iOS या एप्पल फ़ोन्स पे ये काम नहीं करता है बटन मैसेज टेम्पलेट, क्योंकि उसमें लिंकिंग की परमिशन नहीं मिलती है एप्पल की तरफ से, इसलिए ये सिंपल बटन मैसेज यहाँ पे काम करती है। इसके लिए बनाया गया है कि आप इसको एप्पल में यूज़ कर सकते हैं। हम पहले एक बना रहे हैं अपनी सिंपल टेम्पलेट जिसमें कि हम लिस्ट मैसेज टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। ये लिस्ट मैसेज टेम्पलेट है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके नई टेम्पलेट बनाने के लिए विंडो खुल जाएगी हमारी। इसमें लिखा लिस्ट मैसेज टेम्पलेट नेम, हम इसको कोई नेम दे देंगे जिससे कि आगे हमें इसमें लोकेट करने में ईजी रहे। मैं इसको ऑटो रिस्पॉन्डर का नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम ये ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए बना रहे हैं, इसलिए ऑटो रिस्पॉन्डर मेनू मैं इसको दे दे रहा हूँ। टाइटल मेनू मैं इसमें डाल देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, मैंने टेक्स्ट थोड़ा नोट करके रखा है। ये आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज WANAME नेम। इसका पर्पस मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है इसको। इसका पर्पस ये होगा कि जो भी मैसेज हमें कोई मिलेगा, कोई मैसेज हमें करता है अगर, तो ऑटो रिस्पॉन्डर उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसके नेम से उसको एड्रेस करेगा। ये अब आप सोचेंगे कि उसका नेम कैसे है, उसको मालूम पड़ेगा हमारे कॉन्टैक्ट में उसका नाम सेव होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कैसे नेम आइडेंटिफाई होगा। ये बिल्कुल भी इसका नेम आइडेंटिफाई करके आपको बाय नेम ही एड्रेस करेगा, चाहे आपका नाम उसमें सेव्ड, आपके कॉन्टैक्ट में उसका नाम सेव्ड हो सेंडर का या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप बहुत अच्छा फीचर है इसका, आप इसको यूज़ करिएगा, अब बिल्कुल आपको इसको हेल्प मिलेगी आपके बिज़नेस में, ठीक है। फुटर में मैं कुछ डाल देता हूँ, URL डाल देता हूँ, ठीक है। बटन टेक्स्ट में हम डाल देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और सेक्शन नेम में भी हम प्रोडक्ट्स डाल देंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट इसमें शो होगी, इसलिए हेडिंग पड़ी रहे प्रोडक्ट्स की।
अब इसके अंदर हम अब यहाँ पे अपने आइटम्स ऐड करेंगे। पहला आइटम मैं डाल देता हूँ इसमें एयर गन्स का, एयर गन्स, यही कॉपी करके हमको यहाँ पे डालना है। इसमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है, कुछ भी हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, ये डिस्प्ले होता रहेगा वहाँ पर। इसके साथ में नेक्स्ट आइटम है, यहाँ प्लस पे क्लिक करके हम नेक्स्ट आइटम ऐड कर लेंगे। ये हमारा है एयर पिस्टल्स, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे सेम, क्योंकि यही हमारे कीवर्ड का भी काम करेगा और ये हमारे प्रोडक्ट के नेम का भी काम करेगा। सेम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड यहाँ भी डाल देते हैं, इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और आप कुछ भी चाहे डाल सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि एक ब्रीफ, कुछ प्रोडक्ट का ब्रीफ आप देना चाहें वो यहाँ डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में डाल देता हूँ इम्पोर्टेड मैच राइफल्स, यही सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यही सेम उसमें हाई क्वालिटी मैच राइफल्स, ठीक है। एक और मैं ऐड करके देख लेता हूँ उसमें CO2 एयर सॉफ्ट गन्स, कॉपी कर लिया हमने, इसको यहीं पे पेस्ट कर लिया। यहाँ भी नो लाइसेंस रिक्वायर्ड में डाल देता हूँ फिलहाल। आपको ये सिर्फ डेमो दिखाने के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ, अभी इसको प्रोफेशनली मुझे काफ़ी इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए केवल मैं एक डेमो बना के दिखा रहा हूँ। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई लिस्ट में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहें आइटम ऐड कर सकते हैं। शूटिंग एक्सेसरीज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, शूटिंग एक्सेसरीज, हाई क्वालिटी रिलायबल एक्सेसरीज, इतना आइटम फिलहाल बहुत है आपको डेमो के लिए। और अब हम इसको कर देंगे सबमिट। ये हमारी टेम्पलेट रेडी है, सक्सेस लिख के आ गया, आप हमारी टेम्पलेट रेडी है बिल्कुल भी। आप इसको चाहे तो एक बार देख सकते हैं कि आपने क्या बनाया है। लिस्ट मैसेज टेम्पलेट है ये, इसका नाम मैंने डाल दिया ऑटो रिस्पॉन्डर, मेन्यू टाइटल में मैंने डाल दिया है associates.in, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है कुछ कैप्शन के लिए टेक्स्ट। ये आपको मैंने बताया था नेम से एड्रेस करने के लिए, ये मैंने %WA नेम परसेंटेज ये डाल दिया। ऐसे जो भी यूज़र का जो भी आपको सेंडर है, जो भी आपको मैसेज भेज रहा है, उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा उसके पास। फोटो डिस्क्रिप्शन डाल दिया है हमने, बटन टेक्स्ट में डाल दिया है, सेक्शन बना दिए हमने, सेक्शन में हमारे पास ये हमने आइटम्स बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 आइटम फिलहाल मैंने बनाए। आप इसमें और भी आइटम ऐड कर सकते हैं, इसमें चाहे तो और सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन करके सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटा देते हैं। ये हमारी टेम्पलेट इज़ रेडी, ठीक है। अब हम जाते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर पे, क्योंकि हमने ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए बनाई टेम्पलेट, हम इसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि ऑटो रिस्पॉन्डर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑटो रिस्पॉन्डर ये स्टेटस शो कर रहा है कि हम इसको एनेबल करना है या डिसेबल करना। आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे डिसेबल हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको ऑटो रिस्पॉन्डर की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एनेबल पे कर देता हूँ क्योंकि हमें आपको इसको डेमो दिखाना है। सेंड टू, ये मैसेज ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज किसको जाएगा, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए, ऑल, इंडिविजुअल या ग्रुप ओनली। ऑल का मतलब होता है इंडिविजुअल भी जाएगा और ग्रुप पे भी जाएगा। इंडिविजुअल का मतलब है सिर्फ इंडिविजुअल पे जाएगा, जो भी मैसेज आपको इंडिविजुअली पर्सनली कोई करेगा उसको ऑटो रिस्पॉन्डर का मैसेज जाएगा। और सिर्फ ग्रुप ओनली का मतलब है कि कोई ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स में कोई आपका कन्वर्सेशन होगा, जो भी ग्रुप में मैसेज आएगा उस ग्रुप के मेंबर्स को ये ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके रखें, जो भी इंडिविजुअल आपको मैसेज भेजता है उसको मैसेज जाए, सबको ना जाए और ग्रुप पर भी ना जाए।
इंडिविजुअल इज़ बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आता है कि कौन सा आपको टेम्पलेट आपने बनाया, टेक्स्ट एंड मीडिया टेम्पलेट है या बटन की टेम्पलेट है। हमारे केस में फ़िलहाल लिस्ट मैसेज टेम्पलेट हमने बनाई है, आप देख पा रहे हैं इसका नाम यहाँ शो हो रहा है ऑटो रिस्पॉन्डर, इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिस्ट मैसेज टैब पे सिलेक्ट करेंगे और ऑटो रिस्पॉन्डर हमने जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये ऑप्शन है रीसबमिट मैसेज ओनली आफ्टर, मिनट्स में लिया गया है ये पूरी लिस्ट है। आप जितनी देर बाद मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज भेजा हाय, तो इमीडिएटली उसको मैसेज चला जाएगा, ऑटो रिस्पॉन्डर वाला मैसेज आपको तुरंत शूट हो जाएगा। फिर मान लीजिए दोबारा उस मैसेज में कुछ लिखा, रिप्लाई में कुछ कर लिया, तो दोबारा फिर मैसेज चला जाएगा ऑटो रिस्पॉन्डर। ये बार बार रिपीट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए ये ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि कितनी देर बाद उसको ऑटो रिस्पॉन्डर का मैसेज दोबारा जाए, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। तो मैं आपको मान के चलता हूँ कि 1 घंटे बाद कम से कम रख लीजिए। 60 मिनट्स का टाइम अगर हम सेट कर लेते हैं, ठीक ठाक टाइम है। 60 मिनट्स बाद अगर कोई दोबारा भेजा उसको मैसेज, ऑटो रिस्पॉन्डर का मैसेज जाए, वरना ना जाए। इसके पहले नहीं जाएगा, मतलब इसके बाद ही जाएगा, 60 मिनट्स के पहले नहीं जाएगा। या आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कितना आपको सेट करना है आप देख लीजिए, आपकी क्या कन्वीनियंस है वो आप इस पर डाल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट्स। इस एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट्स का मतलब है कि जो भी नंबर्स यहाँ पर आप ऐड कर देंगे उन नंबर्स पे मैसेज नहीं जाएगा। मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपने कोई नंबर, कोई कस्टमर है आपका जो आपसे मैसेज नहीं चाहता है या आप उसको नहीं देना चाहते किसी भी रीज़न से, या वो उसने आपको मना किया है कि मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए या मुझे मैसेज नहीं आपके तरफ से कोई भी चाहिए, और फिर भी वो कभी मैसेज भेजता है, तो उसको आप अवॉइड करने के लिए यहाँ पर उसको एक तरह से ब्लैक लिस्ट मान सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट है ये। इस नंबर पे जो भी आप, इस लिस्ट में जो भी आप नंबर डाल देंगे वहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर का मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, मैं बार बार को कह रहा हूँ नहीं जाएगा मैसेज। यहाँ पे अगर आप नंबर डाल देंगे तो जिसको नहीं भेजना है उसी का नंबर आप यहाँ पर ऐड करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप जब भी कोई नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे तो कंट्री कोड के साथ ऐड करेंगे। हम इंडिया में हैं, अगर आपको इंडिया यूज़र्स के लिए नंबर ऐड करने हैं तो 91 कोड आपको ऐड करना है हर नंबर से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको हमेशा नोट करके रखिए। बिना कंट्री कोड के आपको कोई नंबर कहीं नहीं डालना है। ठीक है जी, ये हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर रेडी है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं तो हमारा ये एक्टिवेट हो गया है ऑटो रिस्पॉन्डर। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और हम चेक करते हैं कि हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर रेडी हुआ कि नहीं हुआ, एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। ये आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। अब इस पर मैं अपने दूसरे नंबर से हाय भेजता हूँ, हाय का मैसेज भेजा, देखिए तुरंत ऑटो रिस्पॉन्डर का मैसेज आ गया है। हाय जसलीन, आप नाम लिख रहे हैं, नाम ये जिन्होंने भेजा उनका नाम जसलीन है। हाय जसलीन, वेलकम टू अस्त्रशस्त्र. मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी। वी डील इन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड बिलो, प्लीज सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। डोमेन नेम आ गया यहाँ पर भी। अब हम इसको अगर प्रोडक्ट्स पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे सारे हमारे लिस्ट जो हमने बनाई थी वहाँ डिस्प्ले हो रही है। एयर गन्स, एयर पिस्टल्स, इम्पोर्टेड मैच राइफल्स, CO2 एयर सॉफ्ट गन्स, शूटिंग एक्सेसरीज। अब हम इस पर अगर हम सिलेक्ट करेंगे आगे तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अभी चूँकि मैंने आगे बनाया नहीं, मैं आगे अगले वीडियोस में आपको शो करता रहूँगा कि कैसे इसमें हम इसी टेम्पलेट को आगे लेकर के चैटबॉट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बल्क मैसेजिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसी टेम्पलेट का हम आगे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं एक टेम्पलेट का। तो ये बेसिकली आपके लिए ऑटो रिस्पॉन्डर का था ओवरव्यू कि कैसे ऑटो रिस्पॉन्डर से हम चैट इनिशिएट कर सकते हैं। कोई मैसेज अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम कैसे उसको डाइवर्ट कर सकते हैं यूज़र को अपने वेबसाइट पे ले जाने के लिए, या जो भी आपका सेल्स प्रोसेस हो फनल में कैसे उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डेमो है उसी का। आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे वीडियोस में आपको हम और भी जानकारी देंगे। इसमें बल्क मैसेजिंग है और जो हमारे चैटबॉट्स हैं उससे रिलेटेड हम ट्यूटोरियल्स आगे आपको बताते रहेंगे। बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था
कि कैसे हम ऑटो रिस्पॉन्डर क्रिएट करके सेट कर सकते हैं अपने किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे। अब हम देखेंगे कि आगे हम बल्क मैसेजिंग कैसे कर सकते हैं। आपको याद हो, अगर हम लोग ने व्हाट्सएप पे अपने फ़ोन से लॉगिन करके अपने नंबर्स पे यहाँ पे कनेक्ट करके इन पे हम अब व्हाट्सएप के लिए हम बल्क मैसेजिंग करने का टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बल्क मैसेजिंग मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। बल्क मैसेजिंग आप मिसयूज़ ना करें। आप अपने बिजनेस के लिए बल्क मैसेजिंग को टूल की तरह यूज़ कर सके, बोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिसयूज़ करेंगे इसका तो बिल्कुल आपको नुकसान होगा। व्हाट्सएप प्रमोट नहीं करता है बल्क मैसेजिंग के लिए। फिर भी आपको ये फीचर व्हाट्सएप ने प्रदान किया है कि आप इसको अपने कस्टमर्स को मैसेजिंग भेज सकते हैं, लेकिन आप इसको ये ना यूज़ करें कि प्रमोशनल मैसेज करने के चक्कर में आपको ऐसा मैसेज डाल दें जो कि एथिकल ना हो, किसी को परेशानी हो, उससे ऐतराज़ हो। मेरी आपसे बिल्कुल एडवाइस है कि प्लीज़ बिल्कुल भी इस तरह के मैसेज अपने व्हाट्सएप नंबर से किसी को ना भेजें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे कि आप बिल्कुल भी मिस यूज़ ना करें अपने व्हाट्सएप का, बल्क मैसेजिंग टूल का खास करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बल्क मैसेजिंग के लिए चाहिए होगा कॉन्टैक्ट नंबर्स जिस पे हम मैसेजिंग करेंगे, जिस पे मैसेज हम भेजेंगे अपने। तो हम यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स में आ जाते हैं। हम अपने डेटाबेस में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप डेटाबेस एक्सेल में हो, CSV फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उस लिस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐड न्यू सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके बटन पे आप अपना नंबर यहाँ पर कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। पहले किसी, मान लीजिए आप, मैं यहाँ डेमो ग्रुप बना के दिखा देता हूँ आपको, और ये सबमिट कर देने से यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं डेमो ग्रुप यहाँ क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स अपने ऐड कर सकते हैं। ये अगर हम पहले ऑप्शन पे देखें तो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि अभी इसमें कोई है नहीं इसलिए कुछ नहीं शो करेगा। सेकंड ऑप्शन जो है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल, इस पर क्लिक करने से आप, अगर आप एक्सेल फाइल में आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये डेटा आपने कई सोर्सेज से लिया हो सकता है। आपकी जो लीड जनरेट होती हैं, आप फेसबुक ऐड चलाते हैं या आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जहाँ से आपको लीड जनरेट होती हैं, आपकी वेबसाइट से लीड जनरेट होती हैं, उस हर प्रकार का डेटा को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। एक्सेल से या गूगल शीट से डेटा लेकर के यहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे ग्रुप वाइज, तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आप डेटा यहाँ पे मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। डेटा इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी नंबर आप कहीं भी ऐड करेंगे व्हाट्सएप पर्पज़ के लिए, उसमें कंट्री कोड अवश्य डालेंगे। ठीक है जी, कंट्री कोड डालना मस्ट है, बिना कंट्री कोड के आपका मैसेज नहीं जाएगा। ये टेम्पलेट बना रखी है कि आपको किस तरह, किस फॉर्मेट में डेटा इंपोर्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये CSV फाइल है। इस तरह से आपको नंबर्स, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ नंबर्स कैसे अपलोड करने हैं। ये अपलोड ऑफ फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपलोड करेंगे तो डेटाबेस में से आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर कुछ डेटाबेस बना के रखे हैं मैं पहले सैम्पल, क्योंकि मेरा मैसेजिंग चलती रहती है तो कई सारे डेमो ग्रुप्स बने हुए हैं इस पर। मैं फ़िलहाल एक पर्सनल ग्रुप है, इसको मैं आपको डेमो के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल आपको मैंने बता दिया कि कैसे डेमो ग्रुप, आपका जो ग्रुप हो मैसेजिंग के लिए क्रिएट होगा, और यहाँ पर उसको आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट उसमें एडिट करना चाहते हो तो वहाँ पे एडिट कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है मेरे पास, इसमें मैं आप चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स कुछ हटाना है मुझे, किसी को या कुछ देखना है, तो मैं यहाँ से चेक करके इसको नंबर को क्लिक करके हटा भी सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने कैंपेन की तरफ। सेकंड ऑप्शन हम अब देखें, यहाँ क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। इस क्रिएट कैंपेन से हम अपने बल्क मैसेजिंग के लिए एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक नेम दे देते हैं, डेमो कैंपेन में डाल देता हूँ यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट कॉन्टैक्ट ग्रुप, किस ग्रुप को आप मैसेज करना चाहते हैं। मैंने यहाँ जैसे आपको लिखा है पर्सनल ग्रुप मेरा है,
मैं आपको डेमो के लिए इसी पे मैसेज भेज के दिखाता हूँ। अब है टेक्स्ट एंड मीडिया टेम्पलेट भेजनी है आपको, या बटन्स वाली टेम्पलेट भेजनी है, या लिस्ट वाली मैसेज टेम्पलेट भेजनी है, ये आपको यहाँ पर डिसाइड, आपको टेम्पलेट अपलोड करनी पड़ेगी। अब यही बात आ गई टेम्पलेट की, तो फिर हम चलते हैं वापस अपनी टेम्पलेट की तरफ और टेम्पलेट एक बना करके आपको दिखाते हैं। टेम्पलेट पे आ जाते हैं हम। मैंने आपको लिस्ट मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन में दिखा चुका हूँ पहले भी। ऑटो रिस्पॉन्डर के समय बनाई थी मैंने टेम्पलेट, ये आप अगर आपको याद होगा, आप ये ऑटो रिस्पॉन्डर की टेम्पलेट आप बनी देख रहे होंगे, तो ये पहले बनाई थी। अब मैं आपको बटन मैसेज टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इस पोर्टल को इतना ईजी बनाया गया है, यूज़र इंटरफेस को इतना ईजी रखा गया कि कोई भी जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है वो इसको आराम से मैनेज कर सकता है। ठीक है जी, अब हम आते हैं बटन मैसेज टेम्पलेट पे, और हमारी बटन टेम्पलेट का पहले तो हम नाम देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ बल्क डेमो। अब हम इसमें कैप्शन देना हम कोई डालना चाहते हैं कि हम क्या कैप्शन डालें। हाय, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, कि हम यहाँ पर पर्सनलाइज मैसेज भी भेज सकते हैं। जैसे किसी को हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबको वही कॉमन मैसेज सबको मिले, हम उसमें वेरिएशन कर सकते हैं, एक पर्सनल टच डाल सकते हैं। जब हम अगर जो भी रिसीवर है, जो मैसेज जिसको मिल रहा है, उसको बाय नेम अगर हम एड्रेस कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट डालता है रिसीवर के ऊपर, कि मुझे पर्सनली कोई जानता है, पर्सनली एड्रेस करके मुझे कोई नंबर पे मैसेज भेज रहा है, तो एक थोड़ा एक अटैचमेंट का डेवलप होता है। ये देखने में छोटी सी बात है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, सब लोग इसको जानते हैं। आज की कोई डेट में कोई ऐसा नहीं है जिस फीचर से वाकिफ़ ना हो, सब लोग इसको जानते हैं। मगर फिर भी आज की डेट में इतना इफ़ेक्टिव है ये, कि मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो मुझे बार बार कहते हैं कि ये फ़ीचर होना आवश्यक है, ये फ़ीचर नहीं होगा तो हम आपकी सर्विस यूज़ नहीं करेंगे, ये फ़ीचर नहीं होगा तो मेरी सेल्स पे फ़र्क पड़ जाता है, मेरी सेल्स ग्रो नहीं हो पाती हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी डिमांड मेरी इस फीचर की आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। छोटी सी बात है, छोटा सा फीचर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पर हम आपकी एक्सेल फाइल से अगर जो डेटा आता है, उसको हम यहाँ पर उसमें बाय नेम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैंने नेम से सेव नहीं कर रखा है डेटा, लेकिन आपको जब मैं अब दोबारा वीडियो बनाऊंगा या कुछ समय होगा, आपको मैं दिखा दूंगा। इसमें हम अगर हम मान लीजिए किसी का एक्सेल डेटा में मैंने नेम फील्ड बना रखी है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज नेम अगर कर देता हूँ और परसेंटेज क्लोज कर दूंगा, तो जो फील्ड में जो भी डेटा होगा वो अब यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो भी नाम एक्सेल में लिस्ट में दिया होगा, वो यहाँ पे नाम इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैसेज के लिए आगे कंटेंट कैप्शन की। तो इसमें कुछ आप मुझे आइडिया दीजिए। इट वॉज अ ग्रेट टाइम वी मेट लास्ट टाइम, इट वॉज अ ग्रेट occasion, a great moment we met last time at our store. I hope you have enjoyed our products. As the festive season is arriving, we would like to offer a special 50% discount on our new range of products. ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, कुछ आप मेरे दिमाग में जो भी आया है मैंने डाल दिया, इसको आप अपने हिसाब से
मैनेज कर सकते हैं। अब हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि स्पेशल 50% डिस्काउंट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं मैसेज में, जैसे आप सब लोग अवेयर होंगे, बोल्ड करने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी सेम वही हमको करना है, स्टार से लगा करके क्लोज करना है यहाँ पे, तो ये स्पेशल 50% डिस्काउंट जो है वहाँ पे हाईलाइट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं अपने मैसेज में इमोजीज ऐड करना, तो यहाँ से हम इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी इमोजीज का सेक्शन दिया गया है, आप यहाँ पर इमोजीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये इमोजी ऐड कर देते हैं, या ये ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाना है आप इसको देख सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी का आप यहाँ पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि इमोजी, आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इसको बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। ये टेम्पलेट हो गई। अब इसके साथ यहाँ पर हम चाहे तो कोई फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी आप जो डालना चाहें यहाँ पर तो उसको अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल एक कुछ इमेजेस तो नहीं दिख रही हैं मेरे पास मुझे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। मेरे पास एक इमेज दिख रही है, मैं आपको ये एज ए डेमो के लिए भी दिखा देता हूँ। ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गई है। फुटर में आप चाहें तो अपना लिंक डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया, यूआरएल अपना डाल दिया। कुछ भी आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालना चाहे टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी आप चाहें डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी टेम्पलेट हो गई है। अब इसमें हम बटन्स ऐड करेंगे। इसमें बटन्स के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक लिस्ट बटन, मैं डालूँगा एक लिंक बटन। लिंक टेक्स्ट बटन आपको पहले बता चुका हूँ ऑटो रिस्पॉन्ड वाले टेम्पलेट में। ये लिंक बटन मैं आपको शो कर रहा हूँ। लिंक बटन में आप यहाँ पर विजिट अस करके एक डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, और एक नया ऑप्शन डाल सकते हैं यहाँ पर। इसमें हम कॉल बटन का यूज़ करेंगे। कॉल बटन में जैसे यहाँ लिख देंगे कॉल अस, और अपना यहाँ नंबर डाल सकते हैं। वैसे मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा नंबर है, और यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में, बटन वाले ऑप्शंस में एक साथ 3 बटन जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 ऑप्शन अगर आप चाहें तो, मैं फ़िलहाल 2 ही ऐड करके रख रहा हूँ, कोई आप चाहें तो तीसरा बटन भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको सबमिट कर देते हैं और हमारी टेम्पलेट रेडी है। और इनवैलिड यूआरएल, सॉरी, ये आपको मैं यहाँ डाल देता हूँ HTTPS सक्सेस। ये हमारा टेम्पलेट रेडी है। अब हम वापस जाते हैं बल्क मैसेजिंग पे और देखते हैं हमने क्रिएट कैंपेन हम कर रहे थे, जहाँ हमने बीच में छोड़ दिया था। इसको कैंपेन नेम डेमो कैंपेन डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट ग्रुप हमने अपना पर्सनल ग्रुप डाल दिया। बटन्स टेम्पलेट हमने बनाई, बल्क डेमो के नाम से मैंने बनाई थी, बल्क डेमो। टाइम टू पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं किसी फ्यूचर टाइम के लिए, तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी डेट एंड टाइम के लिए आप यहाँ से डेट टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको करंट टाइम पर अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रैंडम मैसेज इंटरवल बाय मिनिमम सेकंड्स। हमारा बल्क मैसेजिंग कैंपेन व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता है जनरली। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे फीचर डाला गया है कि अगर मैसेज में गैप हो जाएगा, 2 मैसेजेस के बीच में गैप हो जाएगा, तो वो जल्दी से मतलब क्या पकड़ में नहीं आता है। जो मिनिमम एक टाइम फ्रेम बना हुआ है,
हमने यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम फ्रेम रखा है कि इससे कम गैप नहीं होना चाहिए, दो मैसेज के बीच में कम से कम 5 सेकंड का गैप तो होना ही चाहिए। ठीक है, या आप बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा से, कितना आपको कन्वीनियंट लगता है क्या होता है आप बढ़ा सकते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि 5 से 22 सेकंड 25 सेकंड का गैप आप रखना चाहिए दो मैसेजेस के बीच में। रैंडम मैसेज होता है, यहाँ पे आप 5 सेकंड अगर कर दें और यहाँ पर आप कर दें मैक्सिमम 25 सेकंड 30 सेकंड कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ये मैसेजेस आपके इस तरह से जाते रहेंगे रैंडमली, कभी 5 सेकंड, कभी 6 सेकंड, कभी 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड के इंटरवल, 5 सेकंड के इंटरवल अपने आप रैंडमली चूज़ करता है सिस्टम। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम फ्रेम सेट कर देंगे तो आपका मैसेज कभी नंबर कभी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अब ये फीचर हो गया जिससे कि आपका ब्लॉकिंग प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरा यूज़ मोर नंबर्स, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है जिससे कि ब्लॉकिंग आपकी प्रिवेंट हो जाती है। एक ही नंबर पे आप 1000 नंबर डाल दोगे, 2000 नंबर पे कैंपेन चला दोगे तो ब्लॉकिंग होने के चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नंबर ऑफ व्हाट्सएप नंबर जो है वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि इस अकाउंट में फ़िलहाल आपको 3 मैसेज की पॉसिबिलिटी है, तो आप 3 मैसेज इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिक में अलग अलग कैंपेन, अलग अलग प्रोफाइल अकाउंट में अलग अलग फीचर हैं। बेसिक में 3 अकाउंट है, इसमें 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जैसे आप चाहें वैसे इसके लिए आप कन्वीनियंस कर सकते हैं। आप हमसे बात करके अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स की बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको एनेबल कर देने से क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर्स इसमें ऐड कर पाएंगे। प्लीज़ सिलेक्ट अदर फ़ोन्स इसमें लिखा हुआ है। तो मेरा पास एक जो नंबर आप ये देख रहे हैं जहाँ जिससे हम लोग जिस पे चैटबॉट बना रहे हैं, एक तो वो नंबर हो गया, प्लस दूसरा नंबर जो मैंने अपने इस अकाउंट में ऐड कर रखा वो मेरा नंबर है, ये वाला नंबर, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी कैंपेन जाएगा वो इन 2 नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा, एक बार इससे एक बार उससे, एक बार इस नंबर से एक बार उस नंबर से, ऐसे ऐसे मैसेज डिलीवर होते रहेंगे। यहाँ तो फिलहाल ग्रुप में कम नंबर मैंने डाले हैं डेटाबेस में, लेकिन आपके पास जब बड़ा डेटाबेस होगा तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव रहेगा मैसेज। नीचे एस्टिमेशन टाइम लिख करके आ रहा है कि आप इसमें कितना टाइम इस कैंपेन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे 45 सेकंड दिखा रहा है, 3 नंबर है, 3 कॉन्टैक्ट्स दिखा रहा है, ग्रुप में 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो 45 सेकंड्स के अंदर ये पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने गैप डाल रखा 5 से 30 सेकंड का, इसलिए ये टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है। ठीक है जी, शेड्यूल कर देते हैं तो मैसेज हमारा फायर हो जाएगा। मैसेज फायर हो गया, हमारा मैसेज जा रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप शेड्यूल में जाएंगे तो हम डेमो कैंपेन देख रहे हैं। हमारा जो कैंपेन चल रहा है डेमो कैंपेन वो ये है, सेंडिंग बाय 2 फोन्स। अभी मैसेज इनिशिएट नहीं हुआ है, अभी ये दिखा रहा है सेंड 0, पेंडिंग 3, फेल्ड 0। जैसे ही वो टाइम हमने गैप दे रखा है उसको उस गैप के हिसाब से अपना रैंडमली ये मैसेज फायर होता रहेगा। ठीक है, ये हमारा बल्क मैसेज हो गया। अब हम ये चेक करते, देखिए हमारा मैसेज डेमो कैंपेन ये जो है तीनों मैसेज सेंड हो चुके हैं और ये पेंडिंग 0, फेल्ड 0। ठीक है, ये हमारा इसी तरह अभी आपकी जो भी आप ये बल्क मैसेजेस के कैंपेन होंगे उनकी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। शेड्यूल्स जो भी अगर हमने कर रखे हैं आप आगे के लिए फ्यूचर के लिए रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है, आप यहाँ से डाउनलोड में रिपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी और अपना एक बार जो भी आपको अपने यूज़ करना है रिपोर्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि WA प्रमोट में हम चैटबॉट कैसे सेटअप कर सकते हैं। चैटबॉट एक बहुत इफेक्टिव टूल है हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, सेल्स को ऑटोमेट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत से यूजेस एंड एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके, जैसा आप जितना आप क्रिएटिव हो सके अपने बिज़नेस के साथ अपने चैटबॉट को क्रिएट करने के लिए उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ़िलहाल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे कोई क्लाइंट हैं उनके टॉय गन्स या एयर गन्स का बिज़नेस है, तो उसके लिए मैं आपको डेमो बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे एक अपनी सेल्स को जो डाइवर्ट करने के लिए अपने वेबसाइट पर कैसे हम उसको अपने जो इनकमिंग क्वेरीज आती हैं उनको हम कैसे वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं और सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्पलेट जब हम बना रहे थे तो हमने आपको एक लिस्ट टेम्पलेट बना के दिखाया था, जिसमें कि एक छोटा सा सैम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये बना हुआ है, आपको याद होगा
हमने इसमें बनाया था, इसमें एयर लिस्ट मैसेज के लिए हमने ये पहला मैसेज बनाया था, टेम्पलेट बनाया था। जब मैंने आपको टेम्पलेट का एग्जांपल दिया था तब मैंने आपको ये याद होगा, नहीं याद होगा तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि कैसे टेम्पलेट क्रिएट किया गया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम अपना चैटबॉट सेटअप करेंगे। सीधे हम चैटबॉट सेक्शन में आ जाते हैं। चैटबॉट में आने से पहले मुझे टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको याद दिला दूँ, अब जो टेम्पलेट हमने बनाई थी पहले उसी को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। ये हमने टेम्पलेट बनाई थी लिस्ट मैसेज वाली, जिसमें कि हमने मेंशन किए थे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमने बेसिकली कैटेगराइज किया था, एयर गन्स, एयर पिस्टल्स, इंपोर्टेड मैच राइफल्स, CO2 एयर सॉफ्ट गन्स और शूटिंग एक्सेसरीज में। ये हमने 1 2 3 4 5 तरह की कैटेगरी मेंशन की थी पहले। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस चैट को आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। किसी को मैसेज मिल जाता है तो वो आगे क्या करेगा। बहुत सिंपल सा एक जवाब है कि कोई भी किसी न किसी कैटेगरी को चूज़ करेगा, चाहे एयर गन्स को चाहे एयर पिस्टल्स को। जब वो चूज़ करेगा तो कैसे चूज़ करेगा, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम दोबारा मैसेज में आ जाते हैं अपने टेम्पलेट वाले ऑप्शंस पे, और मैंने यहाँ पे एक नई टेम्पलेट बना के रखी है एयर गन्स के नाम से। जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट था एयर गन्स, उसी को मैंने बना के रखा है टेम्पलेट आपको दिखाने के लिए। मैं आपको दोबारा और बना के दिखा दूँगा साथ में। ये टेम्पलेट का नाम हमने डाल दिया एयर गन्स। मेन्यू टाइटल हमने डाल दिया, अपना डोमेन नेम जो है कस्टमर का हमने उनका डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में हमने जो कैप्शन में जो मैसेज जाएगा वो हमने थोड़ा डाल दिया। करेंटली वी हैव द फॉलोइंग एयर गन्स इन स्टॉक, प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ योर चॉइसेस। कोई भी जो भी मैसेज आप देना चाहें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप उसको डाल सकते हैं। साथ में फुटर में हमने अपना ये डोमेन नेम डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, बटन टेक्स्ट, अब एक बटन वहाँ बन के आएगा, जो मैसेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, उसका टेक्स्ट होगा एयर गन्स। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब हमने सेक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे, सेक्शन का नेम हमने डाल दिया एयर गन्स। हमें कैटेगरी है एयर गन्स, तो हमने इसको डिटेल। अब उसमें एक्सपेंशन आगे क्या क्या है, एयर गन्स की आगे एक्सपेंशन हमने फ़िलहाल 2 तरह के प्रोडक्ट्स डाले हैं। एक SDB मैग्नम एयर गन है और एक PCP PX100 एक्चुअली मैं इस नाम से कोई प्रोडक्ट है इनका। ठीक है, ये उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि एक आइडिया लग जाए ओवरऑल कि इस प्रोडक्ट में क्या है, इसकी क्या खासियत है, ये क्या फ़ीचर है, वो इसके ब्रीफ के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस तरह से हमने 2 सेक्शन, एक सेक्शन में 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब जो है इसको सबमिट कर देने से आगे हमारा ये टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो अभी आगे हम लोग एक और बनाएंगे तो आपको पूरा इसमें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि कैसे ये टेम्पलेट बनेगी। सिंपल प्रोसेस जैसे पिछली हम लोग बनाई थी वही सेम प्रोसेस टेम्पलेट का ये भी वही है। अब इसके लिए हम एक और बना लेते हैं एयर पिस्टल्स के लिए। ठीक है, एयर पिस्टल के लिए हम एक अपना टेम्पलेट रेडी कर लेते हैं। एयर पिस्टल्स मैंने डाल दिया, मेन्यू टाइटल में एयर पिस्टल डाल देते हैं। We have the following air pistols in stock। आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको। फुटर में वही मैं डोमेन नेम डाल दे रहा हूँ। बटन टेक्स्ट में एयर पिस्टल डाल देना और सबमिट कर देते हैं। सॉरी, अभी हमारे इसमें सेक्शन ऐड करना है हमको। सेक्शन में प्रोडक्ट हम अपने ऐड करेंगे। सेक्शन नेम में हम डाल दे रहे हैं एयर पिस्टल्स। इसको एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ये हमारा ऑप्शन कीवर्ड आएगा, जब ऑप्शन की हमारा आएगा कि हमारे जो कीवर्ड यूज़ करके हमारा ये ट्रिगर होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना रखी है यहाँ पे छोटी सी। ये इनका प्रोडक्ट है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसी को
पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी वही पेस्ट कर देता हूँ सेम। ये प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। एक यहाँ पे एक और डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर, इसलिए यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ और यही ऐड कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हमें कुछ ऐड नहीं करना है। ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया, इसको सबमिट करेंगे, हमारी ये टेम्पलेट रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एयर पिस्टल्स और एयर की 2 कैटेगरी हमारी बेसिकली टेम्पलेट बन गई हैं। अब इसमें हमको अगर कुछ ऐड करना है, प्रोडक्ट और ऐड करने हैं या इसके एक स्टेप और आगे जाना है तो हम कैसे जाएंगे। फ़िलहाल आपको मैं पहले ये रेडी करके दिखा देता हूँ कि इस कैटेगरी कैसे रेडी होगा। ये एयर गन्स वाली कैटेगरी हम जो देख रहे थे, इसके हमने एक टेम्पलेट बनाया है। यहाँ पे चैटबॉट ने शुरू इनिशिएट किया है एक चैट। स्टेटस एनेबल इंडिविजुअल मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड एयर गन्स, हमने इसका नाम दे दिया है एयर। ये हमारे कीवर्ड्स हैं एयर गन्स, आप देख रहे हैं एयर गन्स या एयर राइफल। अगर कोई टाइप करेगा या कोई मैसेज में भेजेगा तो ये चैट इनिशिएट हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। अब हमें यहाँ पे कौन सी टेम्पलेट यूज़ करनी है, टेक्स्ट मीडिया वाली है, बटन वाली है या लिस्ट वाली है। तो हमने चूँकि अपने लिस्ट मैसेज में बना रखी है वाली अपनी टेम्पलेट, इसलिए हमने इसको चूज़ कर लिया और एयरगन्स वाली को सिलेक्ट करके जो भी हमने बनाई थी, देखी थी पहले, इसको सेव कर दिया। अभी हमारा चैटबॉट इनिशिएटेड है। अभी इसके बाद हम एक और बना लेते हैं, एक अब हम ये बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का डिटेल पेज। जैसे कि जो हमारे कैटेगरी के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, शो मेंशन होगा, उसके लिए मैंने टेम्पलेट बनाई है। पहले यहाँ पे टेम्पलेट में हम सेक्शन में जाएंगे, टेम्पलेट सेक्शन में क्रिएट करके मैंने बना रखी है बटन मैसेज टेम्पलेट बनाई है मैंने। इसमें टेम्पलेट का नाम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यूज़ किया है ताकि हमें पहचानने में आसानी हो, इसलिए प्रोडक्ट के नेम को हमने यहाँ पे टेम्पलेट का नाम बना दिया। उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन या कैप्शन में जो भी हमको मैसेज डालना है कि हम उसमें क्या क्या बताना चाहते हैं डिटेल्स, वहाँ पे वो मैंने मेंशन कर दी। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, SDB मैग्नम एयरगन 0.177 4.5 mm SDB एयर राइफल। MRP उसकी 17,000 रुपये है और ऑफ़र प्राइस 11,500। कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको सूट करता हो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से, आप देख सकते हैं इसके लिए। साथ में मैंने यहाँ पे उस प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी है कि जो प्रोडक्ट है उसका कैसा दिखेगा, उसकी इमेज साथ में मैसेज भी चली जाएगी। एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फीचर है ये कि आपको किसी को प्रोवोक करना हो कि हाँ ये मैसेज ये आपका जब जाएगा तो सब प्रोडक्ट की फ़ोटो लोग डिमांड करते हैं कि कैसा है, फ़ोटो भेज दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो चली जाएगी साथ में। ठीक है, और यहाँ से फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हमने लिस्ट बटन में आपको बना करके 2 बटन बना रखे हैं, एक बाय नाउ का और एक कॉल अस का। ये बाय नाउ का हमारा लिंक वाला बटन है। लिंक बटन को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट लिख दिया बाय नाउ और इसमें यहाँ पे URL डाल देंगे। URL हमारे पेज का URL होगा, जहाँ भी आप इससे परचेज़ कराना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ये ले रखा है, Ctrl+C करके ये URL यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये URL जब पेस्ट हो जाएगा तो सीधे जब कोई क्लिक करेगा तो इसी URL पे पहुँच जाएगा। और इसके बाद हमने रखा है कॉल अस का ऑप्शन रख दिया है कि अगर किसी को बात करनी है, हमसे कुछ पूछना चाहता है या कोई क्वेरी है या उसकी कुछ डाउट्स हैं, अगर वो पूछना चाहता है तो कॉल करके हमसे बात कर सकता है। इसमें आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। आप टेक्स्ट बटन डाल सकते हैं, आप चैट को आगे इनिशिएट कर सकते हैं, नया डायरेक्शन दे सकते हैं। खाली सैम्पल दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ये मैंने नंबर डाल दिया, कॉल अस का टेक्स्ट डाल दिया, जिस नंबर को डाल कर आना चाहते हैं वो नंबर यहाँ डाल दिया और इसको हम सबमिट कर देंगे। अभी हमारा प्रोडक्ट पेज भी रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने वापस चैटबॉट पे जाएंगे। चैटबॉट हमने बना रखा, उसी पेज की डिटेल में बना रखी है। सिंपल वही प्रोसेस है, सिंपल एनेबल करके इंडिविजुअल मैसेज कंटेन्स कीवर्ड हमने डाल रखा है। SDB मैग्नम में जो प्रोडक्ट का नाम है वही मैंने कीवर्ड डाल रखा है, क्योंकि हमारे लिस्ट में चैटबॉट में पहले से चल रहा है तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया आगे। आप अपनी तरफ से कोई भी कीवर्ड डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बटन्स वाली मैसेज को ऑप्ट किया था पीछे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके
उस टेम्पलेट को जो हमने बनाई अभी उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। अब हमारा ये चैटबॉट लगभग इनिशिएटेड है, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा चैटबॉट चैट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें आप और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विस जिस लेवल तक आप जाना चाहें इसमें आप आगे जा सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि 2 स्टेप 3 स्टेप 4 आप अनलिमिटेड स्टेप्स तक इसमें आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी स्क्रीन देख लेते हैं। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। मैं मैसेज डाल रहा हूँ, हाय का मैसेज मैंने दिया है। ये ऑटो रिस्पॉन्डर से मैसेज हमारे आगे पहला चैट इनिशिएट हो गया। हाय कवलजीत सिंह कोचर, ये नाम मैंने डाला नहीं देखिए कहीं भी, लेकिन ऑटोमेटिकली नाम इसने हमारा एड्रेस किया है। वेलकम टू अस जस्ट, वी डील इन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड बिलो, प्लीज सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। फुटर में हमारा नाम आ गया वेबसाइट का। ये आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स हमारे डिस्प्ले हो गए। मैंने एयर गन्स को चूज़ कर लिया है, सेंड। आगे हमारे डिटेल पेज आ गया। करेंटली वी हैव द फॉलोइंग एयर गन्स इन स्टॉक, प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ योर चॉइसेस। एयर गन्स पे सिलेक्ट करते हैं। एसडीवी मैग्नम एयर गन मैंने चूज़ किया। ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया ऑटोमेटिकली विद इमेज कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, इसकी फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं और साथ में ही डिटेल उसकी स्पेसिफिकेशन भी आ गई है और लिंक भी आ गया बाय नाउ और कॉल अस का। अगर हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये सीधे उस वेब पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम इसको परचेज़ करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये पेज आ गया है, यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करके इसको सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ नहीं जाना, कोई डाउट है हम तो कॉल अस करके सीधे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। हेलो फ्रेंड्स, चैटबॉट के बाद हम देखेंगे कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स इन ए ग्रुप। ये इस टूल को यूज़ करके आप जितने भी ग्रुप्स हैं आप उनका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में से। आप उनको पर्सनली नंबर भेज सकते हैं, मतलब मैसेज भेज सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पे। ग्रुप में ना मैसेज भेज करके आप अगर उनको इंडिविजुअली मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये टूल बहुत काम का टूल है। सिंपल इसमें करना क्या है, आप जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उसमें जिसमें जिसका भी डेटा आपको निकालना है उस ग्रुप में कोई मैसेज भेजें, छोटा सा हाय हेलो कुछ भी जो भी आप डालना चाहें। जो लास्ट इंटरेक्शन होगा आप ग्रुप का, वो ग्रुप यहाँ आपका मेंशन हो जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, रीलोड, और डेटा आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। एक क्लिक में आपको डेटा सारा एक्सपोर्ट हो गया है। ये आपकी ग्रुप के मेंबर्स की आईडी है और ये उनके नंबर्स हैं। सारा ये डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया तुरंत एक क्लिक में। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।